11 मार्च 2026 की शाम दिल्ली की भागदौड़ के बीच संसद भवन में एक ऐसा माहौल बन रहा था जो पिछले लगभग 4 दशकों में कभी नहीं देखा गया था। लोकसभा में विपक्ष ने एक हैरान करने वाला कदम उठाते हुए स्पीकर के खिलाफ ही नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश कर दिया था। And therefore resolved that he be removed from his office. जब सदन के सर्वोच्च संरक्षक की गरिमा पर सीधा हमला हुआ तो संकट के इस समय में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने तुरंत मोर्चा संभाला। जैसे एक सशक्त नेतृत्व किसी भी परिस्थिति को सही दिशा देता है, अमित शाह ने अपनी आक्रामक और तथ्यपूर्ण बातों से विपक्ष को पूरी तरह निरुत्तर कर दिया। उन्होंने सदन के पटल पर खड़े होकर स्पष्ट किया कि स्पीकर के खिलाफ लाया गया ये मोशन संसदीय राजनीति के लिए एक बेहद ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। मगर ये सदन कोई मेला नहीं है। सदन के अंदर सदन के चलाने के नियमों के अनुसार खड़ा होकर बोलना पड़ता है। माननीय अमित शाह ने पूरे सदन को याद दिलाया कि लोकसभा स्पीकर किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि पूरे हाउस का होता है और सभी मेंबर्स के अधिकारों का रक्षक होता है। सदन आपसी विश्वास से चलता है। पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए सदन के स्पीकर जो होते हैं वो कस्टोडियन होते हैं, मगर उनको लोकसभा कैसे चलानी, इसीलिए इसी लोकसभा ने कुछ नियम बनाए हैं। हम हमारे अधिकार के लिए बात कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, विपक्ष के मित्र भी कर सकते हैं। स्पीकर के खिलाफ ऐसा मोशन लाना किसी भी नजरिए से साहस का काम नहीं है। दशकों की महान परंपरा के विपरीत जाकर विपक्ष ने स्पीकर की सत्यनिष्ठा पर ही सवाल खड़े कर दिए। सच्चाई ये थी कि विपक्ष की 80% स्पीचेस तो इस मोशन से संबंधित ही नहीं थी। उन्होंने स्पीकर को सिर्फ सरकार पर हमला करने का एक बहाना बनाया था। ये विषय सिर्फ एक राजनीतिक बहस नहीं था बल्कि विश्व पटल पर भारत की छवि से जुड़ा था। लोकसभा भारत का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मंच है जिसने पूरी दुनिया में अपनी विश्वसनीयता बनाई है। जब इस मंच के नेता ही सत्यनिष्ठा पर बेवजह सवाल उठाते हैं तो ये पूरे विश्व में हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली पर संदेह पैदा करता है। अपनी सरकार के उच्च आदर्शों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी और एनडीए ने विपक्ष में रहते हुए भी कभी स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया। हमने हमेशा स्पीकर के ऑफिस की डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कभी विपक्ष में रहते हुए लोकसभा स्पीकर पर अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाई। हमने रचनात्मक विरोध पक्ष के रूप में काम किया है। माननीय, हमने स्पीकर की पद को गरिमा को संरक्षण करने का काम किया है। विपक्ष अक्सर रोना रोता है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। अमित शाह ने आंकड़ों से इस नैरेटिव की हवा निकाल दी। विपक्ष के नेता की आवाज दबा देते हैं। अब मान्यवर, मैं उनको पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी में 157 घंटा 55 मिनट बोला गया, वो कौन बोलेगा, वो तय कौन करेगा? स्पीकर करेंगे क्या? नहीं, वो तय आपको करना है, विपक्ष के नेता ने करना है। मगर बोलने का मौका आता है तब जर्मनी होते हैं, इंग्लैंड होते हैं, मान्यवर फिर कंप्लेन करते हैं। उन्होंने बताया कि श्री ओम बिड़ला ने सीटों की संख्या के आधार पर मुख्य विपक्षी दल को हमारी पार्टी से भी ज्यादा समय दिया है। 17वीं लोकसभा में विपक्ष को 158 घंटे और 18वीं लोकसभा में अब तक 71 घंटे मिले, जो प्रो रेटा बेसिस पर कहीं ज्यादा है। 17वीं लोकसभा कांग्रेस पार्टी को 157 घंटे और 55 मिनट का समय दिया गया, जबकि उनके 52 सदस्य थे। इसकी तुलना में बीजेपी को 349 घंटे और 8 मिनट दिए गए, जबकि हमारी सदस्य संख्या 303 है। प्रो रेटा देखे तो बीजेपी से कांग्रेस पार्टी को 6 गुना अधिक समय देने का काम स्पीकर साहब ने किया है। स्पीकर सबसे उच्च न्याय निर्णायक होता है, जिसका काम सदन में व्यवस्था और सभी सांसदों का निष्पक्ष आचरण सुनिश्चित करना है। संसद नियमों से चलती है। ये कोई मेला नहीं है जहां कोई कुछ भी बोले। इस चर्चा का सबसे आक्रामक मोड़ तब आया जब अमित शाह ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन की सीधे क्लास ली। सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि एलओपी की लीडरशिप में ये मोशन लाया गया, लेकिन एलओपी खुद इस पर नहीं बोले। सदन में समय मिलने पर न बोलना और बाहर जाकर शिकायत करना, एलओपी की ये प्रवृत्ति
अब देश के सामने बेनकाब हो चुकी है। अमित शाह ने तंज कसते हुए कहा कि जब हाउस में चर्चा होती है, एलओपी अक्सर फॉरेन टूर्स पर होते हैं और विदेश से उनके लिए स्पेशल वीडियो कॉन्फ्रेंस लगाना संभव नहीं है। कांग्रेस पार्टी के भी बड़े नेता हैं। कई बार सार्वजनिक जीवन में ऑब्जर्व किया जाता है, लोकसभा चलती हो और पार्टी के बड़े कार्यक्रम लगते हैं, चुनाव लगता है और वरिष्ठ नेताओं को, जनता को अपनी पार्टी के विचार बताने के लिए, अपने प्रचार के लिए जाना पड़ता है। बहुत स्वाभाविक घटना है। सिर्फ राहुल जी के साथ नहीं हुआ, अनेक नेताओं के पास। मगर इसमें रसप्रद ये है कि यहां नहीं थे तो कहां थे? मान्यवर, शीतकालीन सत्र 2025 वो जर्मनी की यात्रा पर थे। बजट सत्र 25 वियतनाम की यात्रा पर थे। बजट सत्र 23 इंग्लैंड की यात्रा पर थे। बजट सत्र 18 सिंगापुर और मलेशिया की यात्रा पर थे। मॉनसून सत्र 20 विदेश यात्रा पर थे। बजट सत्र 15 इसमें से 60 दिन विदेश यात्रा में रहे। अब सब एक भयंकर कोइंसिडेंट है। जब भी बजट सत्र आता है या महत्वपूर्ण सत्र आता है, उनकी विदेश यात्रा लग जाती है और फिर कहते हैं हमें बोलने नहीं देते। भाई विदेश से सदन में कैसे बोलोगे बताओ भाई, कोई मुझे समझा दे मान्यवर। जो आदमी जर्मनी में है, इंग्लैंड में है, सिंगापुर में है, वो यहाँ कैसे बोलेगा? यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस का कोई प्रावधान नहीं है मान्यवर, वरना तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी उनको बुलवा देते। चाहे आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हो, ट्रिपल तलाक का एबॉलिशन हो या सीएए का इंट्रोडक्शन, एलओपी हर बड़ी बाहर से एब्सेंट रहे। विंटर सेशन 2025 में जर्मनी, 2025 बजट सेशन में वियतनाम या 2023 बजट सेशन में यूके, एलओपी क्रूशियल प्रोसीडिंग्स के दौरान अब्रोड ही रहते हैं। अंततः लोकसभा ने चर्चा के बाद इस मोशन को वॉइस वोट से पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। जो उसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, ना वालों के पक्ष में हुआ, संकल्प अस्वीकृत हुआ। अमित शाह की ये दमदार उपस्थिति ये साबित करती है कि सरकार विकास के साथ साथ लोकतंत्र के खिलाफ रची गई हर राजनीतिक साजिश का करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। झलको